मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था और मैट्रिक्स पोलिनोमियल उससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था डिफरेंट वेराइटीज का। आज का वीडियो जो है, आज की टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। आपके सामने ये कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का कोशिश करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, पहला स्टूडेंट फर्स्ट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस। ट्रांसपोज ऑफ a matrix। एंड देखिए एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपके समक्ष, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज के लिए एक मैट्रिक्स 1 2 3 एलिमेंट्स 4 5 6। इट इज ए मैट्रिक्स 2 rows and 3 column की मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है जिसका 2 rows 3 column ऑर्डर है स्टूडेंट। इसका हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? तो ट्रांसपोज का नोटेशन होता है, ट्रांसपोज को ए डैश से करते हैं और ए टी भी लिख सकते हैं। ये सिंबल है बच्चों, ए डैश और ए टी से इसको डिनोट कर सकते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? इसके लिए क्या है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम कन्वर्ट करेंगे। रो और कॉलम, तो एक ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर लीजिए और सेकेंड रो का एलिमेंट जो है 4 5 6 इसको सेकेंड कॉलम में कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 3 rows 2 कॉलम हो गया। दिस इज, ये जो है ट्रांसपोज है इस मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स जो है इसके 2 rows 3 कॉलम है, तो इसका ट्रांसपोज के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखना है। तो इसके ऑर्डर हो जाएगा 3 rows 2 कॉलम। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसको ट्रांसपोज को ए डैश और ए टी से एक्सप्रेस करते हैं। इसका ऑर्डर अगर 2/3 है, इसका ऑर्डर 3/2 हो जाएगा। इन जनरलाइज्ड फॉर्मेट, इन जनरल फॉर्म, A is a matrix A I J M cross N है, M rows N कॉलम है। I डिनोट करता है रो को, J डिनोट करता है कॉलम को। तो M क्रॉस N इसका ऑर्डर है, M rows N कॉलम। तो एक ट्रांसपोज हो जाएगा, ये जो रो है ये कॉलम पे चला जाएगा और कॉलम रो ए जे आई और एन क्रॉस एन हो जाएगा, एन क्रॉस एन। ये रो कॉलम में हो जाएगा और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका कॉन्साइज फॉर्म। इन जनरल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ट्रांसपोज को। तो किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल सकते हो। कोई भी मैट्रिक्स है, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं।
B is a matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to 9। ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज कैसे होगा? तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा आपका ये बी ट्रांसपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to 9। ये हो गया आपका, ये 3x3 रहेगा, बट ये ट्रांसपोज हो गया, बी का ट्रांसपोज ये हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का बच्चों, कि ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के कुछ नियम्स हैं, रूल है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के रूल, उसको मैं बताने जा रहा हूं आपको। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के रूल है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको मालूम हो गया बच्चों। अब ट्रांसपोज के रूल्स, रूल ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट रूल इज दैट, पहला रूल है कि ए इज ए मैट्रिक्स इफ ए इज ए मैट्रिक्स then A ट्रांसपोज A हो जाता है। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A की इक्वल होता है। सेकेंड रूल, K into A ट्रांसपोज, K is a scalar, K not equal to 0, K is a scalar quantity। तो K A ट्रांसपोज इक्वल टू K into A ट्रांसपोज आप लिख सकते हैं, बोथ विल बी सेम। थर्ड रूल है A and B are two matrix, A plus B ट्रांसपोज, A और B दो मैट्रिक्स है, तो A प्लस B मैट्रिक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज होता है। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। फोर्थ रूल, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज A into B, A B प्रोडक्ट, A और B मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज। इसको हम रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज कहते हैं। ये ट्रांसपोज के नियम है स्टूडेंट्स, जो आपको प्रॉब्लम बनाने में हेल्प करेंगे। ये नियम को आपको रिमेंबर रखना है। दे आर वेरी सिंपल टू रिमेंबर, रिमेंबर करना आसान। ये हो गया ट्रांसपोज रूल। अब हम आएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक हो सकता है जो सर्टेन रूल को सेटिस्फाई करे। इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। इफ A is a square matrix of order n, ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, then it is called symmetric matrix if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A की इक्वल हो जाए। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज का वैल्यू A के इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स को हम लोग, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से दे रहे हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाने जा रहे हैं। ए एक मैट्रिक्स है, ले ए बी सी एफ जी एच एच, ये एक ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं हम चेक करेंगे। इसका ट्रांसपोज लीजिए, ए ट्रांसपोज आप लीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए, ए एफ जी एफ बी एच जी एच सी। हम देखते हैं कि ये ट्रांसपोज लेने से भी ए के इक्वल हो गया, ए ट्रांसपोज लेने से ए के इक्वल हो गया। सो ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, उसको एक फुलफिल कर रहा है। तो ए ट्रांसपोज ए इक्वल हो गया, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन। ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम लोग आएंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? इसका जो डिफिनेशन है बच्चों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to minus A. एक स्क्वायर मैट्रिक्स
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जबकि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be a skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus A। ये कंडीशन फुलफिल। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए आपके सामने, एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स लीजिए आप, 0 E F एलिमेंट माइनस ए 0 G माइनस F माइनस G G। ये ऑर्डर 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट है 0 E F माइनस E 0 G माइनस F माइनस G। अब इसका ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे, ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज देखिए इसका, ए ट्रांसपोज तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0। ये एक ट्रांसपोज हो गया। अब इसका आप देखिए ये जो इक्वल हो गया माइनस ए के इक्वल, इसके इच एलिमेंट को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 0 0 माइनस E माइनस F माइनस प्लस E 0 माइनस G F G 0, ये माइनस ए के इक्वल हो गया। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इसलिए ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है स्टूडेंट, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चूंकि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बच्चों इसमें एक प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। इसका हम प्रूफ भी आपको देंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स क्यों 0 होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कैसे 0 होते हैं।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। लेट कर लीजिए एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ये एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इफ A is skew symmetric matrix, then A ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है, ये कंडीशन है। तो A ट्रांसपोज हम जो लेंगे ये हो जाएगा ए जे आई और माइनस ए आई जी, इसके इक्वल। चूंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन, इसलिए अब इसको लिख सकते हैं ए जे आई, ये माइनस ए आई जे। अब चूंकि ये मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, दिस इक्वल टू दिस हो जाए। तो ए जे आई माइनस ए आई जे। अब देखो स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आई जे इक्वल होगा फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, for diagonal elements I is equal to J होता है डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। सो ये हो जाएगा ए आई माइनस ए आई, सो ए आई 2ai is equal to 0, so ai is equal to 0। if I का वैल्यू 1 होगा, I1 a1 1 0, I2 a2 2 0। इस प्रकार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये इसका प्रूफ है। ऐसे हम प्रूफ कर सकते हैं बच्चों कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता है। तो ये हो गया आपका, इसका प्रूफ हो गया। मैं आपको बताया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक थ्योरम कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम every square matrix can be expressed as symmetric matrix expressed as sum
sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. Every square matrix can be expressed as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मैं प्रूफ दे रहा हूं आपके सामने, प्रूफ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रूफ let A is a square matrix. मान लिया कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A को हम लिख सकते हैं, A कैन बी एक्सप्रेस एज 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। आप ऐसे लिख सकते हो। अगर इसको सिंप्लीफाई करिएगा आप तो A मिलेगा। तो मैं लिखा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब इसको हम लोग P मानेंगे, इसको Q मानेंगे। इसको हम दिखाएंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको हम दिखाएंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए, अब इसको P मान लीजिए। लेट P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब हम शो करेंगे कि ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सो नेक्स्ट स्टेप फर्दर P ट्रांसपोज हम लेते हैं, इसका ट्रांसपोज तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ये हो जाएगा 1/2 A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो गया। This is equal to this। अब ये ट्रांसपोज, ये A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये होता है स्टूडेंट, ये A के इक्वल हो गया। सो हमने देखा कि ये P के इक्वल हो गया, तो हमने प्रूव किया कि P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P होगी, इसलिए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो P is equal to 1/2 A plus A transpose is a symmetric matrix। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दिया। अब हम लोग Q को लेंगे, इसको लेंगे Q is equal to 1/2 A minus A transpose
अब इसका क्यू ट्रांसपोज लीजिए, क्यू ट्रांसपोज ये हो जाएगा 1/2 A minus A transpose transpose. So Q transpose 1/2 A transpose transpose. So 1/2 A transpose minus A ट्रांसपोज A होता है, A ट्रांसपोज A होता है माइनस कॉमन लीजिए 1/2 A minus A ट्रांसपोज. सो Q ट्रांसपोज हो गया माइनस 1/2 A minus A ट्रांसपोज, ये हो गया माइनस Q के इक्वल. सो Q इज ए therefore Q 1/2 A minus A transpose is a SQ symmetric matrix. ये SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई. इस तरह से A मैट्रिक्स is equal to P plus Q. P is a symmetric matrix, Q is a skew symmetric matrix. So A symmetric matrix plus SQ symmetric मैट्रिक्स में एक्सप्रेस हो गए. तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर सकते हैं. सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए एक मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, then 1/2 A plus A transpose symmetric matrix and 1/2 A minus A transpose स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट इस रिलेटेड प्रॉब्लम है. इससे रिलेटेड प्रॉब्लम का हम डिस्कशन करेंगे. आपके सामने कुछ मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं जो डिस्कस करेंगे. इस रिलेटेड प्रॉब्लम
ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस A matrix 2 1 4 3 -1 1 1 2 2 and the sum of a symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, इसे एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इस मैट्रिक्स का निकालिए। नो P 1/2 A plus A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी, ये रो को एक कॉलम 2 3 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 1 -1 2 4 1 2, ये हो गया एक ट्रांसपोज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब इसे ऐड कर लीजिए। सो A plus A ट्रांसपोज, A मैट्रिक्स इज 2 1 4 3 -1 1 1 2 2 and plus A ट्रांसपोज हो गया 2 3 1 1 -1 2 4 1 2, इसे आप ऐड कर लीजिए। सो रिजल्ट 2 + 2 4, 3 + 1 4, 1 + 4 5, 1 + 3 4, -1 -1 -2, 2 + 1 3, 4 + 1 5, 1 + 2 3, 2 + 2 4। ये हो गया आपका A plus A ट्रांसपोज। सो P 1/2 A plus A ट्रांसपोज यानी 4 4 4 5 4 -2 3 and 5 3 4, ये हो गया P, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को वैल्यू निकालेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए प्रोसीड करेंगे हम लोग। एक ट्रांसपोज ये है, अब हम निकालेंगे ये क्यू को हम निकालेंगे। अब हम निकालेंगे 1/2 A - A ट्रांसपोज।
तो पहले हमने A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लिया था। A ट्रांसपोज है तो A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू निकाला जाए। 2 1 4 3 minus 1 1 1 2 2 and minus A transpose. So 2 3 1 1 minus 1 2 4 1 2। अब इसका सब्ट्रैक्शन कर लीजिए स्टूडेंट। सब्ट्रैक्शन 2 minus 2 0 3 minus 1 2 and 1 minus 4 minus 3 1 minus 3 minus 2 minus 1 minus 0 and 2 minus 1 1 and 4 minus 1 3 1 minus 2 minus 1 2 minus 2 0। ये हो गया। तो Q की वैल्यू हो जाएगी, नाउ Q का जो वैल्यू है वो हो गया Q वैल्यू 1/2 0 2 minus 3 minus 2 0 1 3 minus 1 0। ये हो गया Q का वैल्यू। तो P की वैल्यू हो गया स्क्यू सिमेट्रिक हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो A मैट्रिक्स को हमने एक्सप्रेस किया। A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/2 4 4 5 4 minus 2 3 5 3 4। ये हो गया सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक Q की वैल्यू Q की वैल्यू 1/2 0 minus 2 3 2 0 minus 1 minus 3 1 0। ये A मैट्रिक्स को हमने एक्सप्रेस कर दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो A मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एक्सप्रेस हो गया है इसका फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम में। ऐसे हम लोग प्रॉब्लम को बना सकते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करने आता है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। नेक्स्ट जो पैटर्न है उसका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन
Next question. If A matrix is 0, 2b, minus 2, 3, 1, 3, 3a, 3 minus 1 is given to be symmetric, find values of A and B निकालना, A और B का निकालना, जबकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप जानते हो बच्चों कि A ट्रांसपोज माइनस से होता है। सॉल्यूशन देखिए, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज A के इक्वल होता है, आप जानते हो बच्चों। तो आप इसको वैल्यू पुट कीजिए, A ट्रांसपोज लीजिए, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ये इक्वल हो गया A के। A मैट्रिक्स 0, 2b, minus 2, 3, 1, 3 and 3a, 3 minus 1। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से आप जानते हैं बच्चे, आप जानते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। तो आप देखो 2b 3 के इक्वल हो जाएगा, सो 2b इज इक्वल टू 3, तो b का वैल्यू 3/2, ये 5 हो गया। और देखिए नेक्स्ट b का वैल्यू 3/2 हो गया, और हम a का वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू, तो a का वैल्यू के लिए 3a, a की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3, 2b, 3 की कोस निकल गया, b का वैल्यू 3a माइनस 2 के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है, तो ये 3a माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू माइनस 2/3। a का वैल्यू हो गया माइनस 2/3, सो वी हैव गॉट आंसर, हमें आ गया a माइनस 2/3 और b 3/2। इस तरह से आपको पढ़ाना है इसके प्रॉब्लम। और भी नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं आपके सामने। स्टूडेंट second factor second variety of question आपके सामने मैं ला रहा हूं।
Second, third question, if matrix A is 1, 2, 3, write A ट्रांसपोज, इसे फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या है। तो ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट निकालना है। सॉल्यूशन, ए मैट्रिक्स 1, 2, 3, ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए का ऑर्डर हो गया 1 रो 3 कॉलम, इसका 3 रो 1 कॉलम, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो इक्वल हो गया। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो 1, 2, 3 and A transpose 1, 2, 3. So final answer multiply कर लीजिए 1 into 1 plus 2 2 या 4 plus 3 3 या 9. So ये मैट्रिक्स हो गया 9 14. ये 1 by 1 मैट्रिक्स हो गया इसका वैल्यू। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हो, ये 1 मार्क्स का। और भी क्वेश्चंस है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके सामने जैसे सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ, इफ ए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा then A plus A ट्रांसपोज यूनिटी मैट्रिक्स हो, then E value alpha, then find value of alpha. एक सेकेंड पैटर्न है स्टूडेंट। ए आपका मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस अल्फा sin अल्फा cos अल्फा ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन A प्लस A ट्रांसपोज अगर यूनिटी मैट्रिक्स है, अल्फा का वैल्यू क्या होगा? देखिए हम बनाते जा रहे हैं आपके सामने। पहले आप A ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन A ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा A ट्रांसपोज। अब A प्लस A ट्रांसपोज यूनिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो A प्लस A ट्रांसपोज यूनिटी मैट्रिक्स I2 वैल्यू पुट कीजिए आप। A is cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा प्लस A ट्रांसपोज cos
sin alpha minus sin alpha cos alpha यूनिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू निकालिए। सॉल्यूशन कर लीजिए और अल्फा का वैल्यू सो cos alpha 2 cos alpha minus sin alpha is 0, sin alpha minus alpha 0, cos alpha 2 cos alpha is equal to 1 0 0 1। अब इससे हम अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो देखिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा। cos 2 cos alpha is 0, sin is 0, cos 2 cos alpha 1 0 0 1। so 2 cos alpha is equal to 1 cos alpha 1 by 2 cos 60 degree student, cos 60 डिग्री 5/3 1 by 2 होता है। सो अल्फा इक्वल टू 5/3 एक वैल्यू आ गई। और भी इसलिए अल्फा का वैल्यू 5/3 हो गया। ऐसे एक क्वेश्चन आप बना सकते हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप बना सकते हो इस तरह से। और भी क्वेश्चंस का हम डिस्कस करेंगे इसमें, और भी क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करते हैं। जैसे इसमें एनसीईआरटी का बनाएगा, इधर लिखिए if a 3 minus 1 0 4 2 1 and B matrix minus 1 2 1 1 2 3 5 B transpose minus A transpose। Second, if A 1 2 3 4 and B matrix is minus 1 0 1 2 1 2 3 for A matrix, B matrix is 1 minus 1 2 3 2 minus 3, verify that AB transpose is equal to B transpose A transpose। Now express now express 3 express A matrix 1 2 3 2 2 1 4 5 2 as
sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. ये सारे क्वेश्चन बनाने आप एनसीईआरटी का भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको बनाइएगा। थैंक यू। आज ये